हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, बिहार में जो टीचर का जो आपका प्राइमरी हुआ या मिडिल स्कूल का जो टीचर का बहाली होता है, देखिए जो नया वाला जो नियमावली जो है 2020 का, देखिए अब जो बहाली आएगा वो कैसे होगा, देखिए इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए 21/8/2020 में पहले जो था, पहले के थोड़ा हम हिंट्स बताते थे पहले क्या था अब क्या हो गया। देखिए पहले बिहार में जो था ना कि आउट ऑफ बिहार यानी बिहार से बाहर वाले भी बिहार में टीचर बन सकते थे, समझे। लेकिन अब जो नया नियमावली आया है उसमें अब बिहार के ही जो होंगे वही क्या हो सकते हैं कि टीचर बन सकते हैं, समझे। अब कैसे मेरिट बनेगा इस पर हम थोड़ा फिर हम चर्चा कर देते हैं, समझे। यहाँ पेपर में भी दिया हुआ है, एक चीज़ बताते हैं। पहले तो नियमावली हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक चीज़ हम पेपर में पहले बता देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक, समझे। यानी प्रारंभिक यानी मिडिल स्कूल तक बोल सकते हैं, समझे, यानी 1 से 5 और 6 to 8 का, समझे। देखिए क्या लिखा हुआ है, और एक और चीज़ बताएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए आपको मालूम होगा कि कोई भी टीचर बनने के लिए, बिहार में टीचर बनने के लिए आपको कोई टेट निकालना होगा, समझे। यानी कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, केंद्र का हो या बिहार टेट हो, या केंद्र यानी सी टेट हो या बिहार सरकार का जो बी टेट होता है उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा 1 से 5 या 6 to 8, मतलब 1 से 5 में बनिएगा तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, 6 to 8 होगा तो आपका पेपर 2 करना होगा, समझे। तो देखिए ऊपर में हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि बिहार निवासी बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार निवासी ही बनेंगे, और उसमें नियमावली में भी ये चीज़ लिखा हुआ है, समझे। और देखिए और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम तो वो तो पढ़ेंगे ही, समझे। ये मेन चीज़ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि नियुक्ति में पहले की तरह ही शिक्षण प्रशिक्षण। देखिए शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब होता है कि आपका डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, समझे। प्रशिक्षण और अन्य अनिवार्य डिग्री रखी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण भी अनिवार्य है, यानी आपको जो सीटेट होता है सिर्फ उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, समझे। लेकिन इससे पहले से देह वेटेज समाप्त कर दिया। देखिए पहले वेटेज दिया जाता था कि आपको 82 मतलब ओबीसी है तो 82 पास था, जनरल था 90 पे था, समझे। यानी आपको 104 नंबर तक, 104 से कम आता है यानी 103 तक आता है तो आपको 2 नंबर, मतलब मैट्रिक इंटर का पहले जो आता था, समझे। उसके बाद आपका बीएड या डीएलएड हो, फिर आपका 2 नंबर बढ़ता था, फिर आपको 104 से 115 तक होगा तो फिर आपका 4 नंबर जो आता था, ये मतलब 140 तक आएगा तो 10% जो आएगा, यानी आपका 62% मेरिट बनता है, यानी तो आपका एक हो जाएगा 72 हो जाएगा, किसी का 72 होगा तो 82 हो जाएगा, यानी 140 नंबर सीटेट में आ गया, तो समझे। तो ये बेटे जब खत्म कर दिया, आप सिर्फ क्या है कि आप क्वालिफाई होना चाहिए, जनरल वाले के 90 नंबर और ओबीसी वाले को, SC ST लोग हैं ये लोग को 82 नंबर चाहिए, समझे। तो ये आपका हो गया, समझे। इसमें और चीज़ नियमावली में दिया हुआ है कि कैसे मेरिट बनता है, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पर हम बताएंगे। ये वाला पढ़ देते हैं, इस जो नियमावली जो है उसमें हम बता देते हैं। देखिए कैसे कैसे मेरिट बनता है इस पर हम आते हैं, समझे। देखिए वही लिखा हुआ है कि इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा, समझे। अब फिर बताएंगे कौन कौन इसमें, मतलब क्या क्या इसका कैसे मेरिट बनता है उस पर हम आते हैं, समझे। अब देखिए यहाँ पर इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, समझे। इसमें हम आते हैं कि देखिए ये जो नियमावली है ना, 2 अति पर लागू होगा, यानी आपका, एक मिनट रुक जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 से 5 पर और फिर क्या 6 to 8 पर, समझे। इसके क्या क्या मतलब है, तो इसमें आपको कौन कौन टीचर बन सकता है इस पर हम बताएंगे, समझे। यहाँ आइए बताते हैं वो चीज़, यहाँ पर आइए। देखिए लिखा हुआ है पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की श्रेणी। देखिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की श्रेणी में 2 तरह के टीचर आते हैं। एक आते हैं पंचायत स्तर पर, एक आते हैं प्रखंड स्तर पर, समझे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की श्रेणी में क्या है, तो देखिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक निम्नलिखित 2 श्रेणी होते हैं, एक होता है प्रखंड शिक्षक का, एक होता है पंचायत शिक्षक का, समझे। तो प्रखंड के नियोजन समिति के द्वारा प्रखंड के मध्य विद्यालय और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय या उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक में नियुक्ति होने वाले शिक्षक होते हैं। यानी प्रखंड पर वाले, जैसे कोई आपका प्रखंड है तो उस प्रखंड में आपको कहूँ पे ज्वाइन नहीं हो जाएगा, समझे। और इसी में एक आता है पंचायत शिक्षक, यानी मान लीजिए किसी प्रखंड में मान लीजिए 9 गो 10 गो पंचायत है तो उसका प्रत्येक पंचायत का आता है, समझे। तो पंचायत शिक्षक तो ग्राम पंचायत के नियोजन समिति के द्वारा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 तक नियुक्ति होने की, मतलब पंचायत शिक्षक सिर्फ 1 से 5 तक ही नियुक्त होते हैं, समझे। अब देखिए कैसे मेरिट बनता है, क्या बनता है, इस पर हम आएंगे। तो ये 2 हो गया आपका पंचायत शिक्षा का, समझे। और आपको देखिए ये हो गया। अब आइए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि कैसे मेरिट बनता है, समझे। नियुक्ति का न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए,
ये चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए नियुक्ति का न्यूनतम योग्यता क्या है, इस पर हम आते हैं, समझे। यहाँ पर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, यानी आपको इंटर होना चाहिए एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसे नाम से भी जानते हैं। देखिए इसको डीएलएड भी कहते हैं, समझे, जो लिखा हुआ है ए नंबर में, समझे। फिर उसके बाद यहाँ आइए आप, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ बताते हैं आपको। फिर लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक होता है बीएलएड, जो अभी एक बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है 4 वर्ष वाला। या देखिए यहाँ पर देखिए विशेष एजुकेशन का, यहाँ पर देखिए बीएड वाले भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक, समझे। बीएड को बोलते हैं हम लोग शिक्षा स्नातक, समझे, शिक्षा में स्नातक या शिक्षा स्नातक। लेकिन नोट में वो चीज़ लिखा है जो बीएड से जिनका टीचर वाला में होता है, प्राइमरी टीचर वाला में, यानी 1 से 5 में बीएड वाले के, तो उनको एक एनसीटी एक नियम दी है कि आपको 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना होगा, समझे। यहाँ पर लिखा भी है, समझे, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है ब्रिज कोर्स करना होगा आपको कितना, 6 महीना का। यहाँ पर लिखा है 6 महीना का, समझे, यानी बीएड वाले भी कर सकते हैं, समझे। और देखिए एक और चीज़ का मेरिट कैसे बनता है, और ये पंचायत शिक्षक मतलब जो 6 to 8 वाला है, तो गणित शिक्षक 3 तरह का शिक्षक होता है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा शिक्षक, समझे। इसमें सब आते हैं 6 to 8 वाले में। अब देखिए मेरिट कैसे बनता है, इसमें क्या योग्यता होना चाहिए, ये चीज़ दिया हुआ है, समझे। आप पढ़ सकते हैं, हम इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। इसमें क्या चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, समझे। और डीएलएड में जो डीएलएड से पहले जो ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड किए, वो भी इसमें 6 to 8 में उनका भी हो जाएगा, समझे। यहाँ लिखा भी है, समझे। अब आइए यहाँ पर एक चीज़ आते हैं, ये सब तो टीईटी के बारे में है। एक मिनट, एक और चीज़ आपको हम बताते हैं। लंबा चौड़ा नियुक्ति का एक अथी दिया हुआ है। अब देखिए मेरिट कैसे बनेगा, देखिए मेरिट के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए मेरिट के लिए कैसे बनता है आपका, देखिए पंचायत और प्रखंड शिक्षक के लिए प्रारंभिक मतलब शिक्षक के लिए मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, उसके बाद इंटरमीडिएट का, फिर प्रशिक्षण यानी आप बीएड या डीएलएड किए उसका, और तीनों को जोड़कर यानी मैट्रिक इंटर और आपका बीएड या डीएलएड कोई भी हो उसका तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दिया जाए, समझे। और वही जो आपका परसेंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा कि मेरिट बनेगा उसी पर। इसमें अब सिर्फ सीटेट क्वालिफाई कर दिया है, समझे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक होंगे या उनकी जो विधवा होगी उनको 10 नंबर मतलब मेगा अंक मिलेगा, समझे, आंतरिक वेटेड दिया जाएगा। तो अब सीटेट का अथी नहीं है, समझे। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्नातक में क्या होगा आपका, तो स्नातक में आपका ग्रेजुएशन और बीएड में जितना नंबर है दोनों को जोड़कर आपका क्या हो जाएगा, मेरिट बनेगा, समझे। और फिर वही चीज़ सब लिखा हुआ है कि समान मतलब नंबर आएगा तो आपको डेट ऑफ बर्थ जिनका ज़्यादा होगा उनको पहले वरीयता दी जाएगी, समझे। तो ये दोनों हो गया आपका। यहाँ पर लिखा भी है कि जो 6 to 8 के लिए स्नातक और प्रशिक्षण में प्राप्त को दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, समझे। और फिर जो मेरिट बनेगा वही आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन इस समिति में रहेगा, प्रखंड में वो सब चीज़ दिया हुआ है। एक और चीज़ आपको हम बताते हैं, देखिए मेगा सूची के बारे में है। एक और चीज़ आपको हम बताते हैं कौन कौन इसमें भर सकता है, समझे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ बिहार का ही भर सकते हैं, समझे। इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसमें कौन भर सकते हैं, तो बिहार का ही, मतलब ये चीज़ लिखा हुआ इसी नियमावली में दिया हुआ था, समझे, वो ऊपर होगा। तो बिहार के ही मतलब स्टूडेंट, मतलब जो बिहार के निवासी होंगे वही कर सकते हैं कि बिहार में अब टीचर बन सकते हैं, समझे। तो सोचिए कि आप लोग को अपडेट करा देते हैं। थैंक यू।